ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 26 जनवरी 2025 के लिए है। विषय सत्य, स्वर्णपथ, यशाया। और उत्तम से उत्तम जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नाश करेगा। उत्तरदायी अध्ययन। यशाया। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सिराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन अकाल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर बौछार के समय होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम अधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और वचन दो धारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रगट किया। करंतियों। सो ऐसी आशा रखकर हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के नियम नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाली वास्तु के अंत को न देखें, परंतु वो मिट्टी मांद हो गई, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढारस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सेहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया।
लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। लूका। और यीशु लूका नईन नाम के एक नगर को गया, और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्य अद्विकता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। यूहन्ना। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, उन लोगों से कहने लगा। यूहन्ना। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और जहां मैं जाता हूं, तुम वहां का मार्ग जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पस ने उससे कहा, प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यूहन्ना। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्य अद्विकता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भरम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यशाया। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धार्मिक जाति प्रवेश करे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सत्य के अनुयायी होने के नाते
हम बाइबल के प्रेरित वचन को अनंत जीवन के लिए पर्याप्त मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। सत्य अमर मन की बुद्धि है। सत्य और प्रेम उस समझ को प्रकाशित करते हैं जिसके अनुसार तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश देंगे, और ये प्रकाश उन सभी के द्वारा आध्यात्मिक रूप से प्रतिबिंबित होता है जो प्रकाश में चलते हैं और झूठी भौतिक भावनाओं से दूर हो जाते हैं। मसीह आत्मा था जिससे यीशु ने अपने बयानों में निहित किया था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मैं और पिता एक हैं। ये मसीह या यीशु की दिव्यता उसकी दिव्य प्रकृति थी जो उसे अनुप्रांति करती थी। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम ने पाप, बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उसका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है, वो मनुष्य के लिए क्या करता है। हमारे मालिक ने कोई विचार, सिद्धांत या विश्वासन नहीं सिखाया। ये सभी वास्तविक लोगों का दिव्य सिद्धांत था जो उन्होंने सिखाया और अभ्यास किया। मसीही धर्म का उनका प्रमाण धाम और पूजा का कोई रूप या प्रणाली नहीं थी, लेकिन क्रिश्चियन साइंस जो जीवन और प्रेम के समान जैसे को दर्शाता है। यीशु ने वो बातें की जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं। जब से भौतिक विज्ञान ने रचनात्मक दिव्य सिद्धांत का सिंहासन हड़प लिया, पदार्थ की शक्ति, मिथ्यात्व की शक्ति, आत्मा की तुच्छता पर जोर दिया और एक मानव रूपी ईश्वर की घोषणा की। पर्दा, आवरण, आद, छिपाओ, पाखंड। वो झूठा दावा, वो प्राचीन मनीयाता, वो पुराना सांप जिसका नाम शैतान, बुराई है, ये दावा करते हुए कि पुरुषों को लाभ पहुंचाने या इन्हें घायल करने के लिए या तो बुद्धि है, शुद्ध भरम है, लाल अजगर है, और ये मसीह, सत्य, आध्यात्मिक विचार द्वारा निकाला गया है और इसलिए यह शैतान साबित हुआ है। सत्य की समझ सत्य में पूर्ण विश्वास देती है और आध्यात्मिक समझ सभी होमा बलि से बेहतर है। मालिक ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता होने के दिव्य सिद्धांत के पास नहीं पहुंच सकता, यानी मसीह, सत्य, प्रेम के बिना। क्योंकि मसीह कहता है, मार्ग मैं हूं। इस मूल्य पुरुष यीशु द्वारा पहले से लेकर आखिर तक शारीरिक कार्य को अलग रखा गया था। वो जानता था कि दिव्य सिद्धांत प्रेम वास्तविक सब कुछ बनाता है और संचालित करता है। मसीह सत्य को शरीर पर आत्मा की शक्ति को साबित करने के लिए यीशु के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था, ये दिखाने के लिए कि सत्य मानव मन और शरीर पर अपने प्रभाव, बीमारी को ठीक करने और पाप को नष्ट करने से प्रकट होता है। ये तथ्य कि मसीह या सत्य मृत्यु पर काबू पा लेता है और आतंकियों का राजा साबित हो जाता है, लेकिन एक नश्वर विश्वास या त्रुटि जिसे सत्य जीवन के आध्यात्मिक प्रमाणों से नष्ट कर देता है, और इससे पता चलता है कि मृत्यु के प्रति इंद्रियों को जो दिखाई देता है वो वास्तविक मनुष्य और वास्तविक ब्रह्मांड के लिए एक नश्वर भ्रम है, लेकिन मृत्यु प्रक्रिया नहीं है। शाश्वत सत्य को नष्ट कर देता है जो लगता है कि मनुष्यों ने त्रुटि से सीखा है, और भगवान के बच्चे के रूप में मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व प्रकाश में आता है। सत्य का प्रदर्शन शाश्वत जीवन है। शिष्यों ने अपने गुरु को दूसरों की तुलना में बेहतर समझा, परंतु जो कुछ उसने कहा और किया वो सब ना समझ पाए, अन्यथा वो उससे बार बार प्रश्न न करते। यीशु ने धीरज धरने की सच्चाई सिखाने और उसका प्रदर्शन करने में धीरज से काम लिया। उनके छात्रों ने देखा कि सत्य की ये शक्ति बीमारों को ठीक करती है, बुराई को निकालती है, मुर्दों को उठाती है
लेकिन इस अद्भुत कार्य का परम आध्यात्मिक रूप से विकाधीन नहीं था। यहाँ तक कि उनके द्वारा सूली पर चढ़ाए जाने के बाद तक, जब उनका बेदाग शिक्षक उनके सामने खड़ा था, बीमारी, पाप, मृत्यु और कब्र पर विजेता के साथ। यदि हम मसीह सत्य का पालन करना चाहते हैं, तो ये भगवान की नियुक्ति के रास्ते में होना चाहिए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा। वो जो स्रोत तक पहुंच जाएगा और हर बीमार के लिए दिव्य उपाय ढूंढेगा, उसे किसी अनय सड़क से विज्ञान की पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का प्रेम सिखाती है, लेकिन मनुष्य ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता और आध्यात्मिक चीजों पर अपना पूरा प्यार कायम कर सकता है, जबकि सामग्री से प्रेम कर सकता है या आध्यात्मिक से अधिक उस पर भरोसा कर सकता है। हमें भौतिक प्रणालियों की नींव का त्याग करना चाहिए, क्योंकि समय समांत अगर हम अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में मसीह को प्राप्त करते हैं, आंशिक रूप से नहीं लेकिन पूरी तरह से, नश्वर मन का महान उपचारिक शरीर का उपचार करता है। जीवक रहने का उद्देश्य और मकसद अब हासिल किया जा सकता है। ये बिंदु जीत गया कि जैसे आपको शुरू करना चाहिए, आपने वैसा ही किया। आप क्रिश्चियन साइंस के अंक तालिका में शुरू कर चुके हैं और गलत इरादे के अलावा कुछ भी आपकी उन्नति में बाधा नहीं बन सकता है। सच्चे इरादों के साथ काम करने और प्रार्थना करने से आपका पिता आपके लिए रास्ता खोलेगा। किसने तुमको रोक दिया कि सत्य को ना मानो? मसीही धर्म की प्रकृति शांतिपूर्ण और धन्य है, लेकिन राज्य में प्रवेश करने के लिए आशा के लंगर को शकीना में सामग्री के पर्दे से परे डाल दिया जाना चाहिए, जिसमें यीशु हमारे जाने से पहले चला गया है। और सामग्री से परे ये उन्नति धार्मियों की खुशियों और विजय के साथ साथ उनके दुखों और कष्टों से भी होनी चाहिए। अपने गुरु की तरह हमें भौतिक अर्थों में होने के आध्यात्मिक अर्थ से प्रस्थान करना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस सत्य का नियम है, जो एक मन या ईश्वर के आधार पर बीमारों को ठीक करता है। ये किसी अन्य तरीके से उपचार नहीं कर सकता, क्योंकि मानव तथाकथित नश्वर मन उपचारिक नहीं है, बल्कि रोग में विश्वास पैदा करता है। ये संभव है। हाँ, ये प्रतीक बच्चे, पुरुष और महिला का कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि उन्हें कुछ हद तक स्वस्थ और पवित्रता के सत्य और जीवन के प्रदर्शन द्वारा मालक के उदाहरण का पालन करना चाहिए। मसीही लोग उसके अनुयायी होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वो इस तरीके से उसका अनुसरण करते हैं जो उसने आज्ञा की थी? ये अनिवार्य आदेश सुनो। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को ठीक करो। सत्य संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तनकारी है और इसके हर तिनके को पूरा कर सकता है। अब मैं मेरी बेकर एरी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने,
परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।